Good morning, dear student. In the last video, we have started the chapter Mineral Nutrition. Today, we'll continue up this. As you know, जो टेक्निक है हाइड्रोपोनिक्स वो स्टार्ट की थी एक साइंटिस्ट ने whose name was Julius von Sackes in the year of 1860. The name was Julius von Sackes and he started this technique in 1860 and the name of technique was hydroponic technique. ठीक, हाइड्रो मीन्स वाटर, पॉनिक मीन्स उसको यूटिलाइज करना, किसके लिए? फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक टेक्निक। सो प्लांट कैन बी ग्रोन इन न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंट ऑफ सॉइल। इस टेक्निक के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनको हम ग्रो करवा सकते हैं इन न्यूट्रिएंट सोल्यूशन, मतलब न्यूट्रिएंट्स को पानी में डिज़ोल्व करवा के भी हम एक अच्छे प्लांट की ग्रोथ को इंश्योर कर सकते हैं इवन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। ऐसी कंडीशन हो कि सॉइल प्रेजेंट ही ना हो, क्योंकि सॉइल की नेसेसिटी सिर्फ हमें न्यूट्रिएंट्स के लिए है। इफ़ वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन सिंथेसाइज द न्यूट्रिएंट इन आर्टिफिशियल मीडियम, तो सॉइल की नेसेसिटी ख़त्म हो जाती है। सो प्लांट कैन इवन ग्रो इन ओनली वाटर विच कंटेन मैक्सिमम ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। सॉइल के बिना न्यूट्रिएंट देने पर अगर आप पानी में भी ग्रो करवाते हो, नेसेसरली हम घर पे ये मैकेनिज्म अंडरगो करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ मनी प्लांट। तो वो किस लिए पॉसिबल है? क्योंकि वाटर में मैक्सिमम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो इनिशियल ग्रोथ प्लांट की क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं। एंड दैट टेक्निक ऑफ कल्टिवेशन इज नोन एज हाइड्रोपोनिक टेक्निक। ठीक, तो उस जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है उसमें हम जो न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं दैट आर असेंशियल न्यूट्रिएंट, मतलब जो न्यूट्रिएंट प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? असेंशियल न्यूट्रिएंट्स। और ऐसे एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट अगर डेफिशिएंट या कम हो जाते हैं तो साथ के साथ प्लांट की ग्रोथ भी क्या हो जाती है? कम। और उस ग्रोथ की डेफिशिएंसी या एब्सेंस में आपको देखने को मिलता है सम ऑफ द डेफिशिएंसी सिम्टम्स और डिसऑर्डर, मतलब प्लांट अपना कलर लॉस कर देता है, जो लीव्स है उनकी विल्टिंग हो जाती है, एंड मेनी मोर। ठीक, लेट्स समराइज। जो हाइड्रोपोनिक टेक्निक है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय जूलियस वॉन सेकेस इन 1860, जिसमें उसने बताया कि हमें प्लांट की ग्रोथ के लिए कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए जो इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर भी हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है उसको इंश्योर करते हैं। पर कंडीशन क्या है कि जो वो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे होनी चाहिए? हमें पता है कि हमारे प्लांट को कौन कौन से न्यूट्रिएंट की क्या है? नेसेसिटी है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट अगर आप वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर पाते हैं तो प्लांट की ग्रोथ क्या होती है? सूटेबल होती है। अनटिल प्लांट ग्रो नहीं कर पाता तो उन न्यूट्रिएंट को हम कंसिडर करते हैं बेस्ड ऑन टू टाइप, असेंशियल और नॉन असेंशियल। जिन न्यूट्रिएंट को प्लांट खुद सिंथेसाइज कर पाए दैट आर असेंशियल, और जिनको सिंथेसाइज ना कर पाए दैट आर नॉन असेंशियल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जो आपके असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं या असेंशियल एलिमेंट हैं वो आपके प्लांट को चाहिए फॉर अंडरगोइंग द ग्रोथ। अगर वो उनमें से कोई एक भी एलिमेंट एब्सेंट हो तो प्लांट ग्रो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड टू बी द असेंशियल। अगर हम देखें कि टोटल पार्ट्स पर मिलकर देखें, इफ़ द नेसेसिटी इज अबव 60/105 तो वो एलिमेंट्स हमारे लिए क्या होते हैं? असेंशियल। और जिनकी वैल्यू लेस देन 10 होती है द नॉन असेंशियल टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो मोर देन 60 का क्या मतलब है कि हमारी जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है दैट मस्ट बी मोर देन 50%। तो हमारे जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? दैट इज फर्स्ट वन इज P that stands for phosphorus, S for sulfur, Au for gold, Ag for silver, Sc for selenium, Si for silicon, Mg for magnesium, Ca for calcium, Fe for iron, Ni for nickel and Mo for molybdenum। तो क्राइटेरिया क्या है किसी एलिमेंट को असेंशियल या नॉन असेंशियल कंसिडर करने का? सो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी? कहते हैं an element is considered to be essential if it is necessary for normal growth and reproduction। किसी भी प्लांट की जो ग्रोथ है या है किसी भी एक इवेंट में अगर कोई न्यूट्रिएंट नेसेसरी है जिसकी ज़रूरत है दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी असेंशियल, मतलब साइकिल पूरा नहीं कर पाता अगर इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट क्या हो? एब्सेंट हो। दैट न्यूट्रिएंट्स आर कंसिडर्ड टू बी असेंशियल।
दोज जो एलिमेंट है दैट मस्ट बी स्पेसिफिक और नॉन रिप्लेसेबल। असेंशियल हम उस एलिमेंट को बोलेंगे जो स्पेसिफिक हो, मतलब प्लांट को इसकी जरूरत है तो दैट विल परसिस्ट फॉर दैट, और उसको किसी और न्यूट्रिएंट के साथ रिप्लेस ना किया जा सके। ऐसा नहीं है कि आप कोई और एलिमेंट दे दो तो उस एलिमेंट के डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या हो जाए, ठीक, वो एलिमेंट फिर एसेंशियल नहीं होता। जिस एलिमेंट को कोई भी और एलिमेंट या न्यूट्रिएंट रिप्लेस ना कर पाए दैट एलिमेंट विल बी कंसीडर्ड एज एसेंशियल और स्पेसिफिक। फिर थर्ड क्राइटेरिया क्या है, मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। हमें पता है कि मेटाबॉलिज्म में वो सारी रिएक्शन होती हैं दैट आर नेसेसरी टू कीप अ प्लांट अलाइव। अगर उनमें से कोई भी एक भी न्यूट्रिएंट अगर एब्सेंट हो जाता है तो प्लांट की वो मेटाबॉलिज्म वाली रिएक्शन नहीं हो पाती। तो ऐसे एलिमेंट जो मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट में नेसेसरी हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल। पहला, ग्रोथ या रिप्रोडक्शन का पार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए और रिप्लेसेबल ना हो। तो जो आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको हमने मतलब किया है किस बेसिस पे क्लासीफाई, क्वांटिटी रिक्वायर्ड, मतलब कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए और क्या क्या ये फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। OTBO का मतलब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब अब हमने एलिमेंट को कंसीडर किया है किस बेसिस पे, एक तो कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उस बेसिस पे, और कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो असेंशियल एलिमेंट इन द बॉडी ऑफ प्लांट उस बेसिस पे। तो मैंने लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड दैट असेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं वो टोटल होते हैं 17 एलिमेंट्स। उनमें से 9 एलिमेंट होते हैं मैक्रो एलिमेंट्स और 8 एलिमेंट जो होते हैं दैट आर माइक्रो। सो 8 + 9 = 17। टोटल असेंशियल एलिमेंट कितने हैं, 17। उनमें से ज़्यादा अमाउंट में जो चाहिए वो है मैक्रो और जो लेसर अमाउंट में चाहिए दैट आर माइक्रो। मैक्रो की ट्रिक है SP ब्लॉक एलिमेंट्स और जो माइक्रो है उसकी ट्रिक है D ब्लॉक एलिमेंट। 100% इम्प्लीमेंट नहीं करती, सम ऑफ द एक्सेप्शन आर देयर, बट डोमिनेंटली ये रिसीव करती है। तो आपने 9 के 9 मैक्रो भी याद रखने हैं और 8 आपने माइक्रो का नाम भी याद रखना है। तो CHN कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो जनरली जो एलिमेंट्स आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हो दैट इज CHONSP, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है। साथ में 3 मेजर मेटल्स आ गई, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन। ये पार्ट किसका है राजे, मैक्रो एलिमेंट्स का। टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 4 और 2 6 और 3 9, 9 एलिमेंट्स ये मैक्रो हो गए। उसके बिना बचे कौन, माइक्रो एलिमेंट्स, वो D ब्लॉक के हैं, जैसे कि निकल, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज और मोलिब्डेनम। ये एलिमेंट कितने हुए, 4 और 2 6। तो माइक्रो में 2 की एक्सेप्शन है कि हमने बोला कि S और P ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं दैट आर पार्ट ऑफ मैक्रो एलिमेंट, पर 2 ऐसे P ब्लॉक एलिमेंट हैं दैट आर एक्चुअली पार्ट ऑफ माइक्रो एलिमेंट। वो एलिमेंट कौन से हैं, क्लोरीन एंड बोरोन। ठीक, तो आप अच्छे से याद कर सकते हो कि माइक्रो एलिमेंट में D ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं और मैक्रो में S और P ब्लॉक के, एक्सेप्ट क्लोरीन एंड बोरोन। थैंक यू।